जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस विथ मनीष सर में। तो आज है मेरे प्यारे दोस्तों 26 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। सबसे पहले दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं एशिया के सभी देशों के नाम, उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा को। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है, तो क्या बोलोगे आप? सर काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो अफगानी है अफगानिस्तान की मुद्रा। तो मैंने क्या बोला आपको कि अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा क्या है? अफगानी। अच्छा, अर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो येरेवन है और मुद्रा क्या है दोस्तों? तो द्राम है। अर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे? येरेवन और मुद्रा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप? सर द्राम है। अब देखो अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू और मुद्रा क्या है? तमानत है। अब देखो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा और मुद्रा क्या है? बहरीनी दिनार है बहरीन की मुद्रा। तो मैंने क्या बोला दोस्तों? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। फिर से मैंने बताया अजरबैजान की राजधानी बाकू है, बहरीन की राजधानी क्या है? तो मनामा है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा क्या है? टाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, मुद्रा क्या है? टाका। अब देखो भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा क्या है? निगुलट्रम है भूटान की मुद्रा। अब देखो बुरनोई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगवान। बुरनोई की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे? बंदर सेरी बेगवान है और मुद्रा क्या है? तो बुरनोई डॉलर है। और कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो नोम पने। क्या है? नोम पेन्हे है कंबोडिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो क्या बोलोगे? सर रियाल है। क्या है? रियाल। कंबोडिया की मुद्रा क्या है? तो रियाल है मेरे प्यारे बच्चों। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग और चीन की मुद्रा क्या है? रेनबिबी है चीन की मुद्रा। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है और जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? तो लीरा है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा क्या है? अफगानी। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है, मुद्रा क्या है? द्राम। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू और मुद्रा क्या है? मनात। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा और मुद्रा क्या है? बहरीनी दिनार मेरे प्यारे बच्चों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा क्या है? टाका। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा क्या है? तो निगुलट्रम मेरे प्यारे बच्चों। बुरनोई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान है और मुद्रा क्या है? बुरनोई डॉलर। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो नोम पेने और मुद्रा क्या है? रियाल। चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा क्या है? रेनबिबी। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी और मुद्रा क्या है? तो लीरा है मेरे प्यारे, लारी है मेरे प्यारे दोस्तों। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिलिसी और मुद्रा क्या है? तो लारी। अब देखो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा क्या है? तो भारतीय रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता और मुद्रा क्या है? तो रूपी है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान और मुद्रा क्या? ईरानी रियाल। ईरान की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे आप? सर तेहरान है और मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल। इराक की राजधानी बगदाद है और मुद्रा क्या है? इराकी दिनार। इजराइल की राजधानी है यरूशलम। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलम और मुद्रा क्या है? न्यू शकेल या शकेल। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा क्या है? जापानी येन मेरे प्यारे बच्चों। जॉर्डन की राजधानी है अमान और जॉर्डन की मुद्रा क्या है? जॉर्डन दिनार। जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे? अमान है और जॉर्डन की मुद्रा क्या है? तो क्या बोलोगे? जॉर्डन दिनार है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान और मुद्रा क्या है? तेंग मेरे प्यारे बच्चों। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार। किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक और मुद्रा क्या है? सोम। तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैती सिटी। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिस्केक। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अमान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलम। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुद्रा क्या है? तो रूपी। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद और मुद्रा क्या है? इराकी रियाल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा क्या है? शकेल। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो और मुद्रा क्या है? जापानी येन मेरे प्यारे बच्चों। जॉर्डन की राजधानी अमान है और मुद्रा क्या है? जॉर्डन रियाल। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान और मुद्रा क्या है? तेग मेरे प्यारे बच्चों।
कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा क्या है कुवैती दीनार। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और मुद्रा क्या है सोम। लाओस की राजधानी क्या है वितियाने, क्या है वितियाने विंतियाने। लाओस की राजधानी क्या है विंतियाने और मुद्रा क्या है लाओसी कीप। लेबनान की राजधानी है बेरूत और मुद्रा क्या है लेबनानी पाउंड। याद रखना, लाओस की राजधानी क्या है विंतियाने और मुद्रा क्या है कीप। लेबनान की राजधानी क्या है बेरूत और मुद्रा क्या है लेबनानी पाउंड। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है कोलालमपुर और मलेशिया की करेंसी क्या है मुद्रा क्या है मलेशियन रिंगिट। मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा क्या है मालदीपियन रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और मुद्रा क्या है तुगरिक। म्यांमार की राजधानी है नेपिडाओ, क्या है नेपिडाओ और मुद्रा क्या है कयात। फिर देखो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा क्या है नेपाली रुपया। ओमान की राजधानी है क्या तो मस्कट और ओमान की मुद्रा क्या है ओमानी रियाल। मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है पाकिस्तानी रुपया। फिलीपींस की राजधानी क्या है मनीला और फिलीपींस की मुद्रा क्या है फिलीपींस पेसो। मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, पाकिस्तान की राजधानी क्या है इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ओमान की राजधानी क्या है मस्कट है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, म्यांमार की राजधानी नेपिडाओ है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मालदीव की राजधानी माले है, लाओस की राजधानी क्या है विंतियाने और लेबनान की राजधानी बेरूत है और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है बिश्केक और कुवैत की राजधानी क्या है कुवैती सिटी। मेरे प्यारे बच्चों, तो लाओस की राजधानी है विंतियाने, मुद्रा क्या है कीप। लेबनान की राजधानी बेरूत है और मुद्रा क्या है लेबनानी पाउंड। फिर से देखो, मलेशिया की राजधानी क्या है कोलालमपुर और मलेशिया की मुद्रा क्या है तो मलेशियन रिंगिट है। फिर देखो मालदीव की राजधानी क्या है माले और मुद्रा क्या है तो मालदीपियन रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और मुद्रा क्या है तुगरिक। म्यांमार की राजधानी नेपिडाओ है और मुद्रा क्या है तो कयात है। मेरे प्यारे बच्चों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा क्या है नेपाली रुपया। ओमान की राजधानी क्या है मस्कट और मुद्रा क्या है ओमानी रियाल। फिर देखो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। फिलीपींस की राजधानी क्या है मनीला और मुद्रा क्या है तो फिलीपींस पेसो। दोस्तों अब देखो, एक तीसरा देश एशिया का कतर। कतर की राजधानी है दोहा और मुद्रा क्या है कतरी रियाल। रूस की राजधानी क्या है मॉस्को और उसकी करेंसी क्या है रूसी रूबल या रशियन रूबल। अब देखो, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा क्या है रियाल। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर की राजधानी क्या है सिंगापुर सिटी और मुद्रा क्या है सिंगापुर डॉलर। देखो, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा क्या है दक्षिण कोरिया वॉन। देखो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और श्रीलंका की राजधानी जो आपका है वो क्या है तो श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे जो है श्रीलंका की राजधानी है और मुद्रा क्या है श्रीलंकाई रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, सीरिया की राजधानी दमिश्क है और सीरिया की मुद्रा क्या है सीरियाई पाउंड। ताइवान की राजधानी ताइपे है और मुद्रा क्या है ताइवान डॉलर। मेरे प्यारे बच्चों, देखो तजाकिस्तान की राजधानी क्या है दुशानबे और तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है सोमोनी। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा क्या है थाई बात। अब देखो, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है क्या अस्काबाद और मुद्रा क्या है मानत। तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की की मुद्रा क्या है तुर्किश लीरा। तो तुर्की का नया नाम है तुर्की है, तो तुर्की की राजधानी क्या है अंकारा और तुर्की की मुद्रा क्या है तुर्किश लीरा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा क्या है तो दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा क्या है उज्बेकिस्तानी सोम। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा है डोंग। यमन की राजधानी क्या है सना और मुद्रा क्या है यमनी रियाल। मेरे प्यारे बच्चों, वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा क्या है डोंग। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है प्योंगयांग और मुद्रा क्या है तो उत्तरी कोरिया वॉन। दोस्तों, ये है उत्तर कोरिया की राजधानी मेरे मुद्रा। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे एशिया के कुल 48 देशों के नाम, राजधानी और उसकी मुद्रा। तो देखो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है प्योंगयांग, वियतनाम की राजधानी क्या हनोई है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बाकू है और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है तो ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्काबाद है, तुर्की की राजधानी क्या है अंकारा, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और श्रीलंका की राजधानी क्या है श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे श्रीलंका की राजधानी है। फिर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। कतर की राजधानी दोहा है और रूस की राजधानी मॉस्को है। तो कतर की राजधानी क्या है दोहा, मुद्रा क्या है कतरी रियाल। रूस की राजधानी क्या है मॉस्को और रूस की मुद्रा क्या है रूसी या रशियन रूबल। मेरे प्यारे बच्चों, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा है सऊदी रियाल। सिंगापुर की राजधानी क्या है सिंगापुर सिटी और मुद्रा क्या है सिंगापुरी डॉलर। मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। श्रीलंका की राजधानी क्या है श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे, श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, सीरिया की राजधानी दमिश्क है और मुद्रा है पाउंड। ताइवान की राजधानी ताइपे है और मुद्रा है ताइवान डॉलर।
तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है और मुद्रा है सोमोनी। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक और मुद्रा क्या है? थाई बात। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अश्गाबाद और मुद्रा क्या है? मानत। तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुद्रा क्या है? तुर्की लीरा मेरे प्यारे बच्चों। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा क्या है? सोम मेरे प्यारे बच्चों। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा है डोंग। यमन की राजधानी सना है और मुद्रा क्या है? यमनी रियाल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वियतनाम की राजधानी क्या है? मैंने क्या बोला? तो हनोई है। अब देखो नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग और मुद्रा क्या है? उत्तर कोरिया वॉन मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थे एशिया के महत्वपूर्ण देश जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। अब शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। तो वीडियो में बने रहना। और देखो आज हम बहुत सारे स्टैटिक को कवर करेंगे, साथ साथ करंट अफेयर्स को भी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप कि सर विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। कब मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार के मलेरिया दिवस का? तो याद रखना मलेरिया का अंत हमारे साथ पुनर्निवेश, पुनः परिकल्पना और पुनः प्रज्वलन है। थीम क्या था? मलेरिया का अंत हमारे साथ पुनर्निवेश, पूर्ण कल्पना और पुनः प्रज्वलन, यही थीम था विश्व मलेरिया दिवस का। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल को मनाया गया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मलेरिया जो है ना, मलेरिया की जो खोज की गई थी वो रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। मलेरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? रोनाल्ड रॉस के द्वारा। और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। और मलेरिया से प्रभावित अंग जो होता है वो प्लीहा होता है और आरबीसी होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है। अब देखो इसका जो वाहक होता है उसका नाम क्या है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है ये मलेरिया का वाहक है। अब देखो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है और पायरिया जो होता है वो दांत में होता है। दांत से रक्त आने लगता है पायरिया रोग पर। तो पायरिया जो दोस्तों है वो भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो पायरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंटी अमीबा। एंटी अमीबा जिंजिबेलिस जो है ये पायरिया के प्रोटोजोआ का नाम है। और पायरिया से प्रभावित अंग जो होता है वो मसूरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। और प्रभावित होता है प्लीहा अर्थात स्प्लीन और आरबीसी। और वाहक जो है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर है। पायरिया रोग जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। इसके प्रोटोजोआ का नाम है एंटी अमीबा जिंजेविन्स दोस्तों। और प्रभावित क्या होता है? तो मसूरा होता है इससे। अब सोने की बीमारी जो है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो सोने की बीमारी के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे आप? ट्रिपेनोसोमा। क्या नाम है? ट्रिपेनोसोमा। और लक्षण है नींद के साथ बुखार। लक्षण क्या है? नींद के साथ बुखार। और प्रभावित होता है मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क। अच्छा मस्तिष्क में भी एक रोग होता है, अल्जाइमर रोग जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। अच्छा इसका अन्य नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। और इसके परजीवी का नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम है? सीसी मक्खी मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा लीवर रोगों के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत, HEALD हेल्थ पहल की शुरुआत की गई है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लीवर रोग के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत की गई है। लीवर जो दोस्तों है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो लीवर है मेरे प्यारे बच्चों। तो हेल्थ पहल की शुरुआत जो की गई है वो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण, प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से एक प्रश्न याद रखना आप कि उत्तराखंड में जो है वो है राजा जी। कौन सा? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तराखंड के ही गंगोत्री ग्लेशियर से मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी निकलती है याद रखना। और गंगा नदी गिरती कहाँ है? तो ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। हिमाचल प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों। हिमाचल प्रदेश से याद रखना कि सर हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश से याद रखना, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ पर संगेस्तर झील है। संगेस्तर झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का, अरुणाचल प्रदेश जो आपका है वो पूर्वोत्तर भारत का
का सबसे बड़ा राज्य है? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश। और पंजाब में याद रखना कंजली झील है, कंजली झील, कंजली झील, रोपर झील, रोपर झील और हरिके झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो पंजाब में है, याद रखना। अब मैंने क्या बोला कि देखो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है इसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। अब उत्तराखंड में किया जा रहा है तो देखो यह सुरंग किस परियोजना का हिस्सा है? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का हिस्सा है। ये जो सुरंग बन रहा है यह सुरंग किस परियोजना का हिस्सा है? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का हिस्सा है। और यह सुरंग जो है वो दो स्थानों को जोड़ेगा। यह सुरंग जो है वह दो स्थानों को जोड़ेगा। देवप्रयाग को जोड़ेगा किससे? तो जनासू से जोड़ेगा। देवप्रयाग को जनासू से जोड़ेगा, या देवप्रयाग को जोड़ेगा, जनासू से जोड़ेगा। और टनल T8 की कुल लंबाई जो होगी, इस सुरंग का नाम दिया गया टनल T8। तो टनल T8 की कुल लंबाई जो होगी वो 14.57 किलोमीटर होगी। तो याद रखना जो उत्तराखंड में सबसे बड़ा रेल सुरंग बन रहा है यह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का हिस्सा है। और ये जो सुरंग का नाम क्या दिया गया? T8 टनल। तो T8 टनल जो होगा ये दो स्थानों को जोड़ेगा, देवप्रयाग को जनासू से जोड़ेगा। और इसकी कुल लंबाई होगी 14.57 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इस सुरंग का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा, L&T के द्वारा। यही L&T दोस्तों राम मंदिर का भी निर्माण किया था। यही L&T कंपनी दोस्तों राम मंदिर का निर्माण किया था। यही L&T दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था। अब देखो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? तो 125.20 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 125.20 किलोमीटर। और यह रेल लाइन का निर्माण कितना परसेंट हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा? तो 83% हिस्सा। अर्थात ये जो 125 किलोमीटर लंबा लगभग है इसमें से 83% जो होगा हिस्सा इस रेल लाइन का वो सुरंगों से होकर ही गुजरेगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि जो भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग जो बन रहा है वो उत्तराखंड में बन रहा है। अब उत्तराखंड में बन रहा है तो अभी बन रहा है, बना नहीं है। तो अभी वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग कौन सा है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अभी वर्तमान में जो भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पीर पंजाल टनल। क्या नाम है? पीर पंजाल टनल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखना। देखो ये जो आपका उत्तराखंड में बन रहा है इस टनल परियोजना का महत्व क्या है? तो 4 धाम यात्रा को बेहतर बनाएगा और भारत चीन सीमा की सैन्य पहुंच बेहतर करेगा। ये जो है रेल परियोजना जो बन रहा है अभी। अब देखो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का वर्तमान में नाम है पीर पंजाल टनल, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और इस सुरंग की कुल लंबाई है 11.215 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है उसका नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? पीर पंजाल टनल, जिसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर। और अभी दोस्तों जो उत्तराखंड में बन रहा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो याद रखना इसकी लंबाई बन के हो जाएगी 14.57 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर आपने तो बता दिया कि भारत में वर्तमान में कौन सी सबसे लंबी रेल सुरंग है, तो आपके मन में यह भी तो प्रश्न आया होगा ना कि विश्व में सबसे लंबा रेल सुरंग कौन सा है? यह भी तो आया होगा ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये रेल सुरंग आपका है जिसकी कुल लंबाई 11.215 किलोमीटर है, यह सुरंग किस रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो देखो मैंने क्या बोला कि जो पीर पंजाल टनल आपका है यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। याद रखना। और दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम क्या है? दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम क्या है? गोथर्ड बेस टनल। ये जो गोथर्ड बेस टनल है ये स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी लंबाई जो है वो 57.1 किलोमीटर है। क्या है? 57.1 किलोमीटर है। और यह सुरंग जो है वो अल्पस पर्वतमाला से होकर गुजरती है। अल्पस पर्वतमाला से होकर गुजरती है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब उत्तराखंड में ना बनेगा दुनिया का भारत का सबसे बड़ा रेल सुरंग। दुनिया का तो सबसे बड़ा रेल सुरंग स्विट्जरलैंड में है। इसकी लंबाई मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि लंबाई कितनी है? 57.1 किलोमीटर। और नाम क्या है? गोथर्ड बेस टनल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, मैंने क्या बोला कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय उत्तराखंड में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। और माउंट बलबाला पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, कौन सा दर्रा मेरे प्यारे बच्चों? लिपुलेख दर्रा।
माना दर्रा और नीति दर्रा है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और टिहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अब देखो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड से गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण जो किया है वो किस देश ने किया है? मैग्नीशियम हाइड्राइड से तो चाइना ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, चीन ने किया है। अब चीन के बारे में तो जानेंगे ही। सबसे पहले आपके मन में यह प्रश्न आया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये जो आपने बताया कि मैग्नीशियम हाइड्राइड से गैर परमाणु बम बनाया है तो ये है क्या? गैर परमाणु हाइड्रोजन बम बनाया है तो ये है क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो क्या है यह बम? तो यह मैग्नीशियम हाइड्राइड अर्थात MgH2 से बनाया गया एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम है जो पारंपरिक विस्फोटकों से सक्रिय होता है। अब यह काम कैसे करेगा? ये जो बम बनाया गया हाइड्रोजन बम ये काम कैसे करेगा? तो यह बम में मैग्नीशियम हाइड्राइड तेजी से विघटित होता है जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है और यह गैस वायुमंडल में मिलकर एक आग का गोला उत्पन्न करती है। समझ गए दोस्तों? अब देखो अब बनता है कि तापमान और समय क्या इसका होगा? तो बम का तापमान जो होगा वो 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। बम का तापमान कितना होगा? 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। अधिक का तापमान उत्पन्न करता है और यह 2 सेकंड तक बना रहता है। यह विस्फोटों की तुलना में अधिक समय तक प्रभावी रहता है। ये जो विस्फोटक बनाया गया है विस्फोटों की तुलना में अधिक समय तक प्रभावी रहता है। क्या इससे परमाणु प्रतिक्रिया, क्या इस बम में परमाणु प्रतिक्रिया होती है? ये जो बम बनाया गया है इसे परमाणु प्रतिक्रिया होती है? तो नहीं, इसमें कोई भी परमाणु संलयन नहीं होता है। यह सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नहीं, मैंने क्या बताया आपको कि चीन जो है मेरे प्यारे बच्चों, चीन ने क्या बनाया? तो मैग्नीशियम हाइड्राइड से गैर परमाणु हाइड्रोजन बम बनाया है। तो चाइना ने ना बनाया है। तो चाइना से क्या प्रश्न बनता है? याद रखना, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? तो रेनबिब्बी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। और भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में चाइना जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप चीन की दीवार का तो नाम सुने होंगे ना? तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि चीन की दीवार का निर्माण किसने कराया था? और यही बताओ कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह 22 अप्रैल 2025 में करीब 26 लोगों की हत्या कर दी। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों आतंकी हमला हुआ था जिसमें पर्यटकों पर निशाना बनाया गया था, पर्यटकों को निशाना लगाया गया था। और ये हमला हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो पहलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहलगाम में हुआ था। और आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। कहां पर? पहलगाम में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब ये जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, तो इस आतंकी हमला की जिम्मेदारी किसने ली? तो सबसे पहले ये जानो कि ये जो पहलगाम की बैसरन घाटी में मंगलवार को दोपहर 2:45 में हमले हुए जिससे 20 से अधिक लोग घायल हुए, अर्थात 26 लोगों को दोस्तों टारगेट बनाया गया था। और जिम्मेदारी जो ली गई है वो लश्कर ए तैयबा के विंग द रेजिमेंट्स फ्रंट अर्थात TRF ने ली है। अब इससे पहले दोस्तों देखो, आपने पुलवामा अटैक सुना होगा, उस पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। तो देखो जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। अच्छा जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? तो जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। और ये जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? तो लश्कर ए तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अब प्रश्न ये बनता है कि जम्मू कश्मीर में काजीनाग नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है? काजीनाग नेशनल पार्क। डोडा नेशनल पार्क, डोडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। मैंने क्या बोला? काजीनाग नेशनल पार्क, डोडा नेशनल पार्क, हचलंग नेशनल पार्क, सोनमर्ग नेशनल पार्क, गुलमर्ग नेशनल पार्क, पंचतरनी नेशनल पार्क और बुलर नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जो है वो जम्मू है, याद रखना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो मनोज सिन्हा है मेरे प्यारे बच्चों। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
किस राज्य का अमरावती भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग गांव बना है? किस राज्य का अमरावती भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग गांव बना है? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती मेरे प्यारे बच्चों। कहां का अमरावती? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती गांव मेरे प्यारे बच्चों। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। और आंध्र प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, भाषा के आधार पर गठित, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में ही है। इसका नाम है नागार्जुन। क्या नाम है? तो नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व। तो मेरे प्यारे बच्चों अमरावती जो है वो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग गांव बनेगा। और ये किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। अब मेरे प्यारे बच्चों कल जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था उसका बेस्ट जवाब देने वाले जो हमारे विजेता है उनका नाम है मलिंगा बॉलर बॉय। तो मेरे प्यारे बच्चों आज भी मैं आपसे 3 प्रश्न करूंगा। जिस बच्चे का भी बेस्ट जवाब होगा उसका नाम मैं आपको कमेंट बॉक्स में, जिसका भी जवाब बेस्ट होगा उसका नाम मैं बताऊंगा और कमेंट भी दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब दोस्तों यहां से एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था जिसमें भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो तो हमने पढ़ा था 1992 में हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो संशोधन जो पारित हुआ था वो 1992 में हुआ था और लागू जो हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। अब देखो इसी कारण से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अच्छा पंचायती राज का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है और अनुसूची 11 में किया गया है। अच्छा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं और मूल संविधान में कितने थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है और बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना? तो 1957 में हुई थी। और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में त्रिस्तरीय सुझाव दिया था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। अब देखो 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महमूदनगर जिले में, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के महमूदनगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया गया था। अच्छा अशोक मेहता समिति का संबंध जो है वो कौन से स्तरीय पंचायती व्यवस्था से है? तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि अशोक मेहता समिति का संबंध जो है वो कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है और कब हुआ था अशोक मेहता समिति की स्थापना? तो इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अब अप्रैल महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया कब? 2 अप्रैल को मनाया गया। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। मेरे प्यारे बच्चों कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को। अब देखो दोस्तों
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस 11 अप्रैल, विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल और सियाचिन दिवस कब मनाया गया? तो 13 अप्रैल को मनाया गया। विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल, विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल और खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया है वो बिहार में किया गया है। कहाँ किया गया मेरे प्यारे बच्चों? बिहार में। कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन। अब बिहार में किया गया है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखना बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? आईपीएल में सर्वाधिक 50 लगाने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर वाला, विराट कोहली ने। विराट कोहली ने कुल 67 50+ बनाया है और डेविड वार्नर ने 66 और शिखर धवन ने 53 मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखो तो हमारा अगला प्रश्न है, पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 में सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया। तो यह संधि की मध्यस्थता किसने की थी? तो वर्ल्ड बैंक ने की थी। किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर वाला, वर्ल्ड बैंक ने की। देखो पहलगांव आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को क्या कर दिया है? तो स्थगित कर दिया है। ये जो समझौता हुआ था कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो वर्ल्ड बैंक ने किया है और यह क्या है? सिंधु समझौता। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखो सिंधु जल समझौता के अनुसार पाकिस्तान को किस नदियों का पानी मिला? तो पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिला, पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिला, पाकिस्तान को झेलम का पानी मिला और पाकिस्तान को चेनाब नदी का पानी मिला। और भारत को कौन सी नदी का पानी मिला इस समझौता के तहत? तो भारत को रावी नदी का पानी, ब्यास नदी का पानी और सतलुज नदी का पानी मिला है। और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रधानमंत्री उस समझौता के संबंध में कौन थे? जब वो समझौता हुआ था सिंधु समझौता तो उससे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या बोलोगे आप? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। इन देखो और इस समझौता पर 19 दिसंबर 1960 को ये सिंधु जल समझौता पर 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए गए थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कार्रवाई किसने थी? तो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 7 जुलाई 1944 को और वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर हैं। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा मेरे प्यारे बच्चों। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। अब कल के करंट अफेयर्स को जरा रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, किस राज्य के सिंकियारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाक के नाम पर रखा जाएगा? उत्तराखंड। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। खोमजोम दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को मनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा राज्य अपने बाघ अभ्यारण्य के पास बफर जोन विकसित करेगा? तो मध्य प्रदेश। कौन सा देश गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है? चाइना। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में कब अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया है? तो 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा शुरू करेगा? तो महाराष्ट्र शुरू करेगा। भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौरी समुदाय के रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। और किस राज्य का बेरसती गांव नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल के 3 करंट अफेयर्स कौन कौन से थे जो मैंने पूछे थे आपसे? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों। और आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है, फिलीपींस की राजधानी क्या है?
वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है और मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।